हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे और धर्मत क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था। ये एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन जो परसेंटेज का चैप्टर है, उस चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं और जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उसी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी, सीजीएल, एलडीसी, सीएचएसएल, एलएपी जो भी है, उससे हम उठा के आप लोगों को रिवीजन के तौर पर दे रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का चैप्टर भी हो और उसके साथ आपका रिवीजन भी चलते रहे। और इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको हर वीडियो में आपको मिलेगा। हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा, जिससे कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है ज्यादा मात्रा में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी आपको दिमाग में नॉलेज रहेगा और उसको किस हिसाब से बनाना चाहिए ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। और रेगुलर वीडियो देखते रहिए तो आपका रिवीजन भी धीरे धीरे बरकरार अच्छे से अच्छे रिवीजन होते जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था और ये हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है रिवीजन के लिए, ताकि आप लोगों का बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो, जिससे आप लोग एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए आते हैं, इसको बनाते हैं और आई होप आप लोग बनाए भी होंगे, क्वेश्चन का आंसर आ भी गया होंगे। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं। यदि निर्माता 10% थोक विक्रेता 15% तथा खुदरा विक्रेता 25% लाभ पर ग्राहक को बेचता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 31,900 रुपए है। देखिए ये क्वेश्चन में नोट बोल के भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो नोट हम लिखे नहीं है, वो नोट आपको बता दे रहे हैं कि नोट में क्या लिखा है। नोट में यही लिखा है कि निर्माता जो है वो थोक विक्रेता को बेच रहा है, ये थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेच रहा है और जो खुदरा विक्रेता है वो ग्राहक को बेच रहा है। ठीक है, ये नोट में लिखा हुआ है साफ। ठीक है, तो वो हम लिखे नहीं है नोट में, उसको हम यहाँ इंक्लूड कर दिए कि ग्राहक को बेचता है। ठीक है, ताकि इससे भी आपको क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा कि ये उसको बेच रहा है, ये उसको बेच रहा है, ये उसको बेच रहा है, लास्ट में ग्राहक को बेच रहा है। जो ग्राहक को जो बेचता है, ठीक है, जिसमें ग्राहक को मूल्य कितना हुआ, जो ये खुदरा विक्रेता जो ग्राहक को बेच रहा है, यानी ग्राहक जो खरीद रहा है वो 31,900 रुपए में खरीद रहा है लास्ट में। ठीक है, चलिए तो कैसे हुआ, पहले तो 10% क्या है, लाभ है, ये उसके बाद क्या है 15% लाभ है, उसके बाद क्या है 25% लाभ है और उसके बाद जो है ग्राहक को ये 31,900 रुपए में वो खरीदता है। चलिए इसको क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए यहां से स्टार्टिंग से आपको यहां तक जाना है। ठीक है, 10% लाभ, 15% लाभ, 25% लाभ। पहले क्या है 100 है, हमको वही पूछ रहा है कि उत्पादन लागत, यानी कि निर्माता जो उत्पादन कर रहा है उस टाइम उसका प्राइस कितना था। पहले 100 था, ठीक है, वो 100 हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले 100 था तो ये क्या हुआ 110 हो गया, 10% की वृद्धि यानी 110। फिर कितना हो गया 110 हो गया, 100 से 110 हुआ। इसके बाद कितना होगा 110 से 15% प्रॉफिट हुआ, यानी इसका 115 निकालिए। ठीक है, 115 ये हो गया आपका इतना। अब इसमें क्या आया, फिर ये उसको बेच रहा है खुदरा विक्रेता को, तो ये 25% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 125 डायरेक्ट निकाल दीजिए, कितना आएगा 8। ठीक है, यानी जो ग्राहक जो है, ग्राहक को जो बेचेगा इतना में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअली ग्राहक खरीद कितना रहा है 31,900 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, मतलब ये जो है इतना के बराबर है। हमको पूछा है उत्पादन लागत यानी कि 100% बराबर निकाल दीजिए। चलिए 100% निकालिए, कितना आएगा
ये नीचे आएगा आपका, यहाँ से भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसको काटिए, कितना बार में आएगा, पहले तो इसको काट दीजिए, 20, ये 20 हो गया। इसको काटिए, इधर बोलिए, उसके बाद आपका क्या बच रहा है, 23 बच रहा है। ये 8 जो है 20 से मल्टीपल हो जाए, तो बचा कितना, 8 इक्वल टू 23। इसको इंटू कीजिएगा तो कितना होगा, चलिए ये हो गया आपका इतना। अब इसको काटिएगा तो क्या आएगा, ये तो कटेगा नहीं, 23 है, 23 का टेबल में ये पूरा एग्जैक्ट कटेगा नहीं, तो आएगा कितना आपका 2.20173 पॉइंट, ये इस तरह आएगा, ठीक है, 20173.9 आते जाएगा, कटेगा नहीं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसका ऑप्शन जो था ना, इसका ऑप्शन ऐसे नहीं दिया था, इसका ऑप्शन था आपका 20,000, 22,000, 25,000 और हो गया आपका 28,000, ये ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये ऑप्शन में था, तो इसका क्या आंसर होगा, अप्रोक्सीमेट में लिया है आंसर, ठीक है, इसका आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट में इसका आंसर लिया है, यानी कि 20,173 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो उसको लिया है 20,000 आंसर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, आई होप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, और वीडियो का अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो इस तरह का आपको कंटेंट मिलेगा भी नहीं। ये जो वीडियो में हम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, आप अगर रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि कंटेंट मेरा कैसा है, किस टाइप का आपको बता रहे हैं और कितना टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। और सारा टाइप से हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को जल्दी से जल्द क्वेश्चन बनने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी बनने वाला है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, मिसलेनियस का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर परसेंटेज है। चलिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। सर्कस के एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 रुपए है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो प्रत्येक टिकट का मूल्य अब क्या है। देखिए आप लोग को हम शुरू से ही ये बताते हुए आ रहे हैं कि क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ नहीं पाइएगा कि आखिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्या दिया हुआ है और क्या हम लोग को निकालना है, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझना बहुत जरूरी है, इसके बाद आप उसको समझ कर ही बना पाइएगा। कॉन्सेप्ट बेस पे बनाइएगा तो दिमाग में वो हमेशा रहेगा, आप उतना जल्दी उसको भूलिएगा नहीं। इसीलिए मेरा बताने का भी तरीका वही है कि कॉन्सेप्ट बेस है, जिससे कि आप लोगों को वो तरीका एक बार दिमाग में आ जाने के बाद वो आप जल्दी इसको नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या है, प्रति टिकट मूल्य क्या है, 12 रुपए है, और जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या जो है 80% की बढ़ोतरी होती है तथा कुल आय में 20% की भी वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रुपए कितना है, प्रति टिकट 12 रुपए है, ये प्रति टिकट है, ठीक है, प्रति टिकट मूल्य 12 रुपए। यहाँ पे देखिए क्या है, कुल आय में 20% की वृद्धि जाती है, कब, जब दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है। देखिए परसेंटेज में है, अब आपको हम बता चुके हैं कि परसेंटेज में जब भी क्वेश्चन हम बनाएंगे, जब कुछ नहीं हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं दिया रहेगा, तब आप इसको 100 मार्क बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ तो 20% की वृद्धि कब होती है, जब 80% दर्शकों की संख्या बढ़ती है, मूल्य जब घटता है तब। तो पहले तो 12 रुपए था, जब 12 रुपए था तो दर्शकों की संख्या कितना होगा,
100 था। ये 100 क्या है? दर्शकों की संख्या है, यानी कि इसका टोटल जो हो गया, इसका जो टोटल प्राइस हो गया, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 12 इंटू 100 यानी कि 1200। पहले उसको जो है 100 दर्शक और 12 रुपए प्रति टिकट के हिसाब से उसका जो टोटल इनकम 1200 रुपए होता था। ठीक है। अब क्या हो रहा है? मूल्य, उसका टिकट का जो मूल्य है वो घटा दिया जाता है और दर्शकों की संख्या में वृद्धि होती है। कितना? 80% की वृद्धि। ठीक है, 80% की वृद्धि हुई और कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। कुल आय मतलब 1200, इसमें क्या हुआ? 20% की वृद्धि। 20% का मतलब क्या हुआ? 120। ठीक है, 120%। 100 में 20 बढ़ा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा? यानी अब उसका जो इनकम होगा, सर्कस में जो इनकम होगा उसका टोटल, वो 1440 यानी 1440 रुपीज होगा। ठीक है, और दर्शकों की संख्या में क्या बोल रहे हैं? 80% की वृद्धि होगी, यानी इसका कितना होगा? 180। 80% की बढ़ोतरी मतलब 100 में 80 ज्यादा होगा तो 180 हो गया। चलिए इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमको हमको क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक टिकट का मूल्य अब क्या है? अब यानी जब टिकट का मूल्य घटा तभी तो ये डिफरेंस आ रहा है, इधर बढ़ोतरी हो रहा है, इधर भी बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, तो टिकट का मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल जो इनकम है और जो आपका दर्शकों की जो संख्या है उससे हम लोग डिविजिबल कर देंगे तो प्रति टिकट का मूल्य हम लोग को पता चल जाएगा। तो टिकट का मूल्य कितना हो गया? टोटल इनकम इसके पास कितना हो गया? 1440 रुपीज। और टोटल हमको ऑडियंस कितना हो गया? दर्शकों की जो संख्या है वो 180 होगी। तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 180 से। तो 8 रुपए प्रति टिकट। ठीक है, अभी जो है टिकट का मूल्य 8 रुपए प्रति टिकट हुआ। जब मूल्य, टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तभी ये दर्शकों की संख्या में 80% की वृद्धि और टोटल जो इनकम है उसमें 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, जिस हिसाब से हमको टिकट का मूल्य कितना पता चला? 8 रुपए प्रति टिकट। आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पढ़िए। एक गांव की जनसंख्या 2000 है। यदि उसमें पहले 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हो तथा अंतिम 3 वर्षों में 5% की वृद्धि हो तो कुल 5 वर्षों के बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी? देखिए क्वेश्चन में यही है कि अभी जो जनसंख्या है वर्तमान वो दिया हुआ है, 2 वर्षों में वृद्धि हो रही है 2 वर्ष तक, और उसके बाद अंतिम जो 3 वर्ष है वो 5% की हिसाब से वो वृद्धि हो रही है। तो हमको टोटल पूछा है कि 5 वर्षों के बाद यानी आगे कितना जनसंख्या होगा। ऑब्वियसली ये इससे ज्यादा होगा। ठीक है, आगे ज्यादा, आगे में ज्यादा ही होगा, यानी कि दोनों में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो ज्यादा ही होगा। चलिए तो आ जा रहा है 10% का मतलब क्या होगा? वृद्धि, यानी हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? 110। इसको क्या करेंगे? 2 बार लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 वर्षों में। नेक्स्ट क्या है? अंतिम 3 वर्षों में 5% की वृद्धि, यानी 105। इसको क्या करेंगे? 3, यानी कि 3 वर्षों में पूछ रहे हैं। 3 वर्षों में इसका वृद्धि जो है 3 वर्ष का है, इसका वृद्धि है 2 वर्ष का है, 2 साल का है। इसको 2 लिख दिए, पावर 2, इसका पावर 3 लिख दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
ये कट गया, 400। ठीक है, अब क्या है, इसको इंटू अगर कीजिएगा, ठीक है, इसको इंटू कीजिएगा तो कितना होगा, इंटू कर दीजिए, 6 1 हो गया, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका आया कितना, इतना आया। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 0 0। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट आएगा समथिंग, तो इसका जो है हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अप्रोक्स में आ जाएगा आपका। इसका जो 5 साल के बाद जो गांव की जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 2800 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ के क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए परसेंटेज में जो है ना बहुत टाइप का आपका क्वेश्चन मिला है, बहुत टाइप का, ऐसा नहीं किसी परसेंटेज का चैप्टर कवर हो रहा है। इसके साथ साथ देखिए नंबर सिस्टम का भी ये क्वेश्चन है, भिन्न का अंश के 2 गुने में। ठीक है, उससे पहले रेशियो का भी क्वेश्चन हम बताए हैं टाइप आपका 18 19 में। तो सिर्फ परसेंटेज में सिर्फ परसेंटेज का चक्कर नहीं है, इसमें बहुत सारा चैप्टर भी का क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, एग्जाम के नज़रिए से इस तरह का क्वेश्चन पूछता भी है। तो आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए और आप लोग का तैयारी अच्छे से अच्छे होगी। मेरे मेरे अनुसार जो है आपका जो तैयारी है 110% बहुत ही अच्छा होगा। मैथ में आपका कोई दिक्कत होगा नहीं और मैथ आपका इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए दूसरों को, ताकि उसको भी ये कंटेंट प्राप्त हो। ठीक है, मेरे बोर्ड पे मत दीजिएगा, ये जो हम बोर्ड में पढ़ा रहे हैं मेरे बोर्ड पे मत दीजिएगा, मेरे कंटेंट पे दीजिएगा। और मेरा कंटेंट सिर्फ एक वीडियो में पता नहीं चलेगा, आपको वीडियो रेगुलर देखिए, कम से कम एटलीस्ट 1 चैप्टर जरूर पढ़िए। 1 चैप्टर पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा मेरा वीडियो का लेवल कैसा है। ठीक है, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के अंश के 2 गुने को 20% से बढ़ा दिया जाता है तथा उसके हार के 3 गुने को 30% से घटा दिया जाए तो भिन्न जो है वो 16/21 का 24% हो जाता है। तो मूल भिन्न बताइए, यानी मूल भिन्न यानी पहले कितना भिन्न था वो भिन्न को पूछ रहा है, और पहले भिन्न में ही उसका 2 गुने को 20% से बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद हार के 3 गुने को 30% लेस किया जाता है, जिसके कारण जो है एक अलग भिन्न आएगा, 16/21 का 24% आ रहा है। तो हमको पहले का भिन्न पूछ रहा है, पहले का भिन्न क्या है। चलिए, तो भिन्न के बराबर क्या होता है, फ्रैक्शन बराबर, ये तो मालूम है आप लोगों को। फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है आपका अंश बटा हार। ठीक है, ये भिन्न बराबर अंश बटा हार होता है। तो ये भिन्न हमको निकालना है और अंश और हार में क्या कर रहा है, वृद्धि और कमी कर रहा है। चलिए, तो कितना कर रहा है ये देखिए, ये क्या कर रहा है 2, इसको हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, इसको एक्स, इसको वाई, इसको हम लोग कुछ मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x और 20% यानी कि बढ़ा दिया जाता है, यानी 120 हो गया। हार में क्या बोल रहे हैं, 3 गुना यानी 3y। इसमें क्या बोल रहे हैं, 30% लेस किया जाता है यानी कि 70। बराबर जो होता है, जो भिन्न हमको प्राप्त होता है वो 16/21 का इंटू 24% यानी कि 2200। ठीक है, जैसे बोले क्वेश्चन में उस तरह से लिख दी। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। ये
जीरो कट गया आपका, ये आपका 2 बार में कट गया, ये भी 2 कट गया, ये हो गया आपका ठीक है। बचा क्या 4/25, यानी जो x और y का जो वैल्यू आया 4/25, ठीक है। यानी जो मूल भिन्न है, जो मूल भिन्न है, ठीक है, वो 4/25। आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छा से तो आराम से इजीली बन जाएगा आपका, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन क्या है कि एक पात्र 4 भाग भरा हुआ है, उसका 25% द्रव जो है भाप से उड़ जाता है, तो अब बर्तन का कितना भाग भरा हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए। इसमें द्रव का भी आ जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, लीटर वाला। पहली बात तो ये देखिए, एक पात्र 4 भाग भरा हुआ है, 4 भाग बोल रहे हैं, यानी पार्ट में जब भी बोला है तो क्या होगा, ये 1/4 होगा, ठीक है। 4 भाग भरा हुआ मतलब 1/4, 1/4 होगा। इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हमको यही पता चला कि ये कितना हो गया, 4 और 1 5, यानी जो टोटल उसका जो भाग है 5 भाग है। 5 भाग में क्या हुआ, 4 भाग भरा हुआ है। ये हमको समझ में आ गया। इससे हमको यही समझना है, 4 भाग का मतलब यही है कि 5 टोटल भाग हो गया, उसमें से 4 भाग उसका भरा हुआ है। अब पूछ क्या है, उसका 25% जो है द्रव भाप से उड़ जाता है, यानी अब जो भरा हुआ भाग है उसी से उड़ेगा, ठीक है। भरा हुआ भाग कितना है, 4 है, इसी से क्या होगा 25% भाप से उड़ जाता है, यानी इसका अगर 25% निकालेंगे तो कितना होगा, 1 बच रहा है। इसका जो 25% क्या है, 1 है, यानी कि 4 में 1 लेस करेंगे तो कितना होगा, 3, यानी अब इसका क्या हो गया, 1 भाग उड़ के चला गया। अब क्या बचा हमको, 3 भाग बचा, ये 3 भाग हमारा बचा। तो बोल रहा है कि अब बर्तन का कितना भाग भरा हुआ है, तो 3 भाग भरा हुआ, कितना में, 5 में, ठीक है। अगर भाग, ये तो आपका ऑप्शन बेस में रहेगा कि आखिर किस टाइप का मतलब किस प्रकार का ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में आंसर में दिया गया है। जैसे अगर भाग में दिया है तो आपका 3/5 हो गया। अगर परसेंटेज में दिया है कि कितना मतलब भाग भरा हुआ है, लेकिन वो ऑप्शन परसेंटेज में भी दिया रहता है, अगर परसेंटेज पूछेगा तो 100% निकालिएगा, कितना हो जाएगा आपका 60%, ठीक है। तो 60% जो है भरा हुआ है, जैसे बोलेगा आंसर। अगर आपका भाग में ऑप्शन में है दिया हुआ तो 3/5, और अगर परसेंटेज में है तो 60%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। आई होप वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, मेरे पास समय और इतना नहीं रहता है, जिसके कारण मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। छोटे छोटे वीडियो में ही हम चाहते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छे से अच्छे कर सकूँ, इसीलिए वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हमको भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा वीडियो को बनाने में, ठीक है, जिससे कि आप लोग का भी हेल्प हो और आप लोग का भी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एज का चैप्टर का है, क्योंकि एज का चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं और परसेंटेज का भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। मिसलेनियस का क्वेश्चन चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा मिसलेनियस, तो परसेंटेज का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो चैप्टर खत्म हो चुका है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका एनटीपीसी अदर एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा, किस टाइप का क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, उस लेवल का आपको तैयारी भी करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन बनने वाला हो एग्जाम में। नहीं तो अगर क्वेश्चन छूटेगा तो फिर आपका क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो फिर आपका रिजल्ट होना मुश्किल है। चलिए ये क्वेश्चन है, यदि ए की आयु का 5 गुना बी की आयु जोड़ा जाए तो योगफल 95 वर्ष होता है। यदि बी की आयु का 2.2 गुना ए की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 63 वर्ष होता है। बी की आयु कितनी है, ये आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा जरूर और आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि आप लोग इसको बनाइएगा तभी आप लोग का रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन का लेवल भी आप लोगों को तैयारी उस लेवल का होगा। तो क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा जरूर, आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे कि आप लोग का वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिलते रहे और तैयारी आप लोग का बेटर से बेटर होते जाए। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।